So in previous lecture we discussed about the important carbon compounds. In important carbon compounds we discussed about the ethyl alcohol, that is ethanol. We discussed ethanol's physical properties, chemical properties, how it reacts with metal, how it give oxidation reaction, and as well as oxidation reaction along with how it give combustion reaction and hydration reaction as well. Okay, in this lecture we will discuss about the compound ethanoic acid. So what is ethanoic acid? We can draw its molecular formula and structure also. Ethanoic acid, it means two carbons, one and two carbons. N, it means single bond. Oic acid, that is one carbon attached with carboxylic group, that is carboxylic group, and complete the valency of other carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. It means CH3 COOH, that is इथेनोइक एसिड. कॉमन नेम इसका जो होता है वो है एसिटिक एसिड. ठीक है, इसके बाद एसिटिक एसिड में ही हम जनरली एक चीज़ देखते हैं, विनेगर, सिरका जो हम बोलते हैं. जनरली पिकल्स वगैरह में प्रिजर्वेटिव एज ए यूज करते हैं हम. तो वो क्या होता है, जब अगर वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड ऐड कर दें तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे विनेगर. क्लियर है? जो वाटर के अंदर 5 to 8% हम क्या कर दें, एसिटिक एसिड ऐड कर दें, तो फिर जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसको हम बोलेंगे क्या, विनेगर. ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन. ये मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, सो जनरली ये क्या हो जाएगा, अब मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है. ठीक है, तो ये जनरली विंटर के अंदर क्या हो जाएगा, ईजिली फ्रीज हो सकता है. देखो 290 केल्विन मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस. और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करते थे 0 + 273, दैट इज 273 केल्विन होता था. तो इसके सेल्सियस में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 17 डिग्री सेल्सियस. और विंटर में हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, वही एग्जांपल 10 to 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास. तो उस टेम्परेचर रेंज पे जो एसिटिक एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज. इन विंटर इट freeze. So that's why it is also known as glacial acetic acid. Okay, that is why it is also known as glacial acetic acid. अब हम बात करते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस प्रॉपर्टीज़ की. तो इथेनोइक एसिड जो होगा ये क्या होता है, कलरलेस होगा एंड इसका सॉल्ट टेस्ट होगा. एसिड की बात है, एसिड हमारे कैसे होते थे, खट्टे होते थे टेस्ट में. ये कैसा होगा, कलरलेस. अल्कोहल भी क्या होता था, कलरलेस. ये कैसा रहेगा, सॉर इन टेस्ट, क्योंकि एसिड्स होते थे सॉर इन टेस्ट. अब ये एसिड है तो ये लिटमस पेपर पे क्या शो करेगा, लिटमस टेस्ट में. लिटमस टेस्ट में क्या होगा, ये ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड. ठीक है, तो ये इसका लिटमस हो गई, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिंपल सी बात है, पहली इसकी आएगी एस्टेरिफिकेशन, जो कि हमने अल्कोहल में ही पढ़ लिया था. क्योंकि जो एस्टेरिफिकेशन के रिएक्टेंट थे वो क्या थे, CH3COOH एंड C2H5OH. दोनों ही रिएक्टेंट जो हमने कंपाउंड्स पढ़े थे. एसिटिक एसिड अब हम पढ़ रहे हैं, C2H5OH लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो इसलिए एस्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है वो दोनों के लिए ही कॉमन रिएक्शन है. तो इस केस में क्या होता था, इसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते थे तो यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाता था, -H2O लिख सकते हैं. तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता था, CH3COO
और यहाँ से OH एलिमिनेट हुआ तो C2H5 बचा, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ये इसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है जब हम इसको एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्कली बेस। एल्कली बेस मीन्स एल्कली ग्रुप जो होता है हमारा पहला S ब्लॉक एलिमेंट का जो पहला ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं एल्कली एलिमेंट्स। तो उसके जो बेस होंगे हाइड्रोक्साइड होंगे, उनको हम एल्कली बेस बोलेंगे। तो लाइक अगर एल्कली बेस के साथ रिएक्ट करोगे CH3COOH, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो देखो सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, ये यहाँ पे जाएगा तो HOH दैट इज H2O प्लस CH3COO हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो Na, ये यहाँ से रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये सेकेंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन में क्या होता था, अगर एसिटिक एसिड प्लस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक तो हमें CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा एंड सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COONA, ये प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे, देखो रिएक्शन देखते हैं। CH3COONA प्लस Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ से देखो CH3COO सॉरी दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH, 2 सोडियम है, 2 मोल्स ले लेते हैं। तो 2 सोडियम यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो 2 मोल्स ऑफ CH3COONA मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बचा, देखो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो गई। कार्बोनेट जब भी डिकम्पोज होगा CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, CO2 गैस रिलीज हुई, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुए, तो क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ये इसकी डी क्या हो गई, कार्बोनेट के साथ। सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, NaHCO3 के साथ करा देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक CH3COOH NaHCO3, तो वहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा CH3COONA CO2 H2O। क्लियर है, तो ये हमारा कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, दैट इज एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, जिसको हम जानते थे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी। ठीक है, अब सपोज इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आ गया, मेरे पास क्या है, दोनों ही कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, एक बीकर के अंदर दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस लिक्विड। तो सपोज A एंड B, और हमें यहाँ पे पता है A एंड B में से किसी के पास कोई तो क्या है, इथेनॉल, और एक क्या है, इथेनोइक एसिड, बट दोनों ही कलरलेस हैं, तो हम इजीली तो ऐसे पहचान नहीं सकते। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच इज इथेनॉल विच इज इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। हमने जब लिटमस टेस्ट किया था तो इथेनॉल तो नहीं देता था, इथेनोइक एसिड देता था। वो ब्लू लिटमस को क्या करता था, रेड में, मीन्स इस दोनों सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू वाला, इसके अंदर डाला ब्लू लिटमस। ठीक है, ये ब्लू लिटमस जो रहा ब्लू ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स ये क्या है, इथेनॉल A। ब्लू के अंदर जब ब्लू लिटमस डाला तो ये कन्वर्ट हो गया रेड में, ब्लू से रेड में, इट मीन्स दैट इज इथेनोइक एसिड। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अगर हम अल्कोहल को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे तो जो इथेनॉल होगा और इथेनोइक एसिड होगा, तो दोनों में से क्या करेंगे, कौन सा ब्रिस्क इफरवेंसेस देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है, सो अल्कोहल जो होगा
सो दूसरे टेस्ट की अगर बात करें तो दूसरा टेस्ट हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3। तो NaHCO3 के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था? CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी CO2 गैस। CO2 गैस जो होती है इसकी क्या होती है? ब्रिस्क एफरवेंसेज होती है, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, ब्रिस्क एफरवेंसेज। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उस कंपाउंड को सपोज एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से हमें CO2 गैस ऑब्टेन हुई, यानी कैसे पता लगे CO2 गैस ऑब्टेन हुई? ब्रिस्क एफरवेंसेज आ रही है, इट मीन्स वहाँ CO2 गैस ऑब्टेन हुई और ये क्या है? एसिड ग्रुप। ये क्या होगा? नो इफेक्ट। जब मैं NaHCO3 ऐड करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट मीन्स वो क्या है? एल्कोहल है। सो इन दो मेथड से हम किसको? एल्कोहल और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्लियर है? सो अब एक टॉपिक रह गया, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। सो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्या होगा, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। क्लियर है? सो जनरली जो सोप्स होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे? कार्बन जो होंगे एक लॉन्ग सीरीज बनाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। कार्बन जो होंगे एक लॉन्ग सीरीज बनाते जाएंगे। क्लियर है? और लास्ट में टर्मिनल में सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा, एक लॉन्ग टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसको जब हम एल्कली बेस के साथ रिएक्ट कराते थे NaOH, अभी हमने एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या था? CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में क्या बनाता था वो? CH3COONA, ठीक है। इसको हम बोलते थे सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, या सोडियम एसीटेट कह सकते थे। तो सिमिलरली जब ये लॉन्ग चेन है, इस केस में भी क्या होगा? COOH ग्रुप है, इसको NaH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब देखो ये जितने भी डॉट्स होंगे, ये जितने भी एज हैं, इस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन ग्रुप को। और यहाँ पे क्या मिलेगा? COONA। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं सोप्स, ठीक है। तो सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। देखो यहाँ पे NaOH के साथ या फिर KOH के साथ भी करा सकते हो क्योंकि वो भी एल्कली ही है। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ये एक लॉन्ग चेन होगी, ऑफ फैटी एसिड। इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होगा? क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है। जो फैब्रिक्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उसको क्या करता है? क्लीन करने के यूज आता है। जो सोप होगी, देखो इसके अंदर क्या करेगा? ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये रेड लिटमस को टू ब्लू, ठीक है। सोप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस में। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, जो इसके अंदर सोप्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं उसको नाम दिया जाता है, दैट इज सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट होता है 17 कार्बन C17 H35 COONA, मीन्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से चेन चलती जाएगी और लास्ट में COONA, ठीक है। तो इसको ओवरऑल जब इफेक्टिव हमें दिखाना होता है तो एक लॉन्ग चेन दिखा देते हैं इस तरह से, एंड लास्ट में COONA। तो ये एक हो गई सोप्स की, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस आती है सैपोनिफिकेशन, मीन्स सोप का फॉर्मेशन। तो कैसे होता है सोप का फॉर्मेशन? कोई भी हम फैट लेंगे या फिर ऑयल लेंगे, ठीक है, फैट ले लिया या फिर कोई भी ऑयल ले लिया, इवन हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी एक ऑयल ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे।
और उसको हीट कर देना है। एक बीकर में हमने कोई भी ऑयल ले लिया, ठीक है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और उसको हीट कर देना है। तो वहाँ से हमें एक बाई प्रोडक्ट तो ग्लिसरॉल मिलेगा जो कि अल्कोहल होता है, और साथ में जो प्रोडक्ट मिलेगा मेन प्रोडक्ट सोप मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये रिएक्शन होगी सैपोनिफिकेशन की, एग्जाम में ये बार बार रिपीट होती है, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट्स कर सकते हो, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होगा, फैट या ऑयल लेना होगा, वो होता है एक एस्टर ग्रुप। अभी जस्ट हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता था, वहाँ पे कोई भी अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट करते थे, ठीक है, और एक एस्टर ग्रुप बनाते थे। जैसे कि हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए CH3 COO C2H5 ये एस्टर ग्रुप हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस एस्टर ग्रुप में अब क्या ऐड करना है, NaOH। तो जब NaOH ऐड करोगे तो ये देखो, यहाँ से CH3COO इस C2H5 ग्रुप को रिप्लेस करके सोडियम ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या ग्रुप बनेगा, CH3COO Na प्लस C2H5OH प्लस C2H5OH। तो ये हमारा तो एक बाई प्रोडक्ट बना, और ये क्या हुआ, मेन सॉप। देखो यही होता था, ये कार्बन की चेन चलती रहती थी, तो यहाँ पे एक कार्बन है, लास्ट में COO ग्रुप, तो लास्ट में COO ग्रुप। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। इसको ओवरऑल लिखना हो तो कैसे लिखोगे, फैट और ऑयल, इसमें ऐड करना है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फैट और ऑयल लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोप प्लस बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, वो हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। जो ये सैपोनिफिकेशन प्रोसेस होगी, इसके अंदर हम जनरली क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। जो भी इंडस्ट्री में सोप बनती है, इंडस्ट्री लेवल पे इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करते हैं। सॉल्ट किस लिए ऐड करते हैं कि जब ये यहाँ पे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो रही है तो ये CH3COO बना है, ठीक है, मीन्स ये सोप जो बनी है, इसके अंदर जो सोप है ये क्या करे, जो इसके प्रेसिपिटेट हैं वो एक्वस सॉल्यूशन से सभी क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। जो सॉल्ट होगा ऐड किया जाएगा सोप मेकिंग में टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स सपोज ये कंटेनर था एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर ये कुछ सोप मॉलिक्यूल्स थे। जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया तो ये जो मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट होंगे सोप के, ये सभी क्या हो गए, ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सपोज कुछ मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स थे और वाटर के अंदर डिजोल्व थे, वो भी एग्रीगेट होके प्रेसिपिटेट बना लेंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो प्रेसिपिटेट बनते उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसमें से पानी में से सेपरेट आउट करके हम उसको सोप फॉर्मेशन में। तो दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट में, ठीक है। उससे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। अब जो ये पार्ट हम पढ़ रहे थे, देखो ये हाइड्रोकार्बन था हमारा COO, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। ये दो पार्ट कंटेन कर रखा है। एक तो ये पूरी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाली पूरी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, और ये इसके अंदर क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये दो पार्ट्स होंगे, ये तो कैसा है, आयनिक पार्ट है इसका, ठीक है, और ये कैसा है, नॉन आयनिक। तो ये जो होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये कैसा रहेगा, फैट सोल्यूबल,